लालकुआं विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी मोहन बिष्ट को बनाया गया है और वो आज नामांकन करके हमारे साथ बीच में पहुंचे हैं। बिष्ट जी, किस तरह से देखते हैं, भाजपा ने आपको ये अवसर दिया है और सामने हरीश रावत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी केंद्रित नेतृत्व का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को विधायक का टिकट दिया, इस योग्य समझा और मैं इस भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा क्योंकि मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मैदान में खड़ी है। इसलिए हम बहुत आसानी से और बड़े अंतर से इस चुनाव को जीतने की स्थिति में हैं। हरीश रावत जी का बड़ा लंबा अनुभव है और लालकुआं उनको सीट मिली है और आप सामने आप हैं, किस तरह से देखते हैं हरीश? देखिए, वो वरिष्ठ हैं, उनका बहुत सम्मान है और हम सबको उनका सम्मान हम करते हैं। लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है, जैसा मैं बार बार कहते आया हूँ कि अब वोटर उसको कैंडिडेट अपना चुनना चाहता है, उसको अपना विधायक बनना चाहता है जो उसकी रीच में हो, जिसको वो फ़ोन कर सके, जिससे वो मिल सके, जिसके वो घर जा सके, जिसे जब चाहे तब वो पकड़ सके। तो मैं समझता हूँ कि मैं बहुत आसानी से उपलब्ध हूँ और लोग मेरी इस योग्यता को देखते हुए, क्योंकि पैराशूट कैंडिडेट लालकुआं विधानसभा में कभी चले नहीं और मैं नहीं समझता हूँ कि चल पाएंगे। अभी आपसे 5 मिनट पहले आपके पुराने साथी पवन चौहान यही नामांकन करके गए हैं और उनका सीधा आरोप था कि कम से कम आपको विधायक का टिकट मिला था तो आप उनको एक बार फ़ोन पर बात कर लेते तो उनका गुस्सा शांत हो जाता। क्या इस तरह से पार्टी डैमेज नहीं होगी? देखिए, अगर उनने ऐसा कुछ कहा है तो मैं समझता हूँ कि या तो उनका दुर्भाग्य है, मेरा दुर्भाग्य है, क्योंकि मैं स्वयं उनके ऑफिस में कल गया हूँ और उनके वहाँ चाय पी है मैंने और जो है क्या नाम है, उनसे सारी एक घंटा उनके साथ बैठा हूँ। तो मैं समझता हूँ ऐसा तो नहीं कहा होगा उन्होंने कहा कि आप उनके ऑफिस में आए, चाय पी, लेकिन उल्टा तंज करके चले गए। नहीं, मैं तो उनसे ये कहा ये ऐसा वो कह ही नहीं सकते। हमने तो उनसे ये कहा कि भाई आप हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं और जो है हम तो आपसे आशीर्वाद मांगने आए हैं। उनने कहा देखेंगे और जो है बात करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे। पैनल में 2 कैंडिडेट और थे आपके सिटिंग एमएलए जिनका टिकट काट के आपको मिला है और इसके अलावा हेमंत द्विवेदी जी, दोनों के समर्थक कल उनके घर पर जुटे थे, उनकी नाराज़गी थी। किस तरह से इन नाराज़गी को दूर करेंगे, क्योंकि आपके सामने हरीश रावत जैसा चेहरा है और पार्टी संगठन किस तरह साथ देगा? देखिए, कहीं कोई नाराज़गी नहीं है, ये केवल कुछ लोगों द्वारा उड़ाई गई अफवाह है। मैं हेमंत द्विवेदी जी के घर भी गया था, मैं पवन चौहान जी के घर भी गया था, मैं माननीय दुमका जी के घर भी गया था और अलग अलग कारणों से आज वो लोग हमारे साथ नहीं है, लेकिन कल से वो लोग हमारे साथ होंगे। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, जो अगर कोई बात होगी तो उसको सुलझा लिया जाएगा। मुद्दे क्या रहेंगे आपके जो सीधे अट्रैक्शन कर रहे हैं? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ के युवाओं को रोज़गार देना, यहाँ के बेरोजगारों के लिए रोज़गार की व्यवस्था करना। मैं यहाँ के जो स्थानीय उद्योग हैं उनमें जो सरकार ने नॉर्म्स बना रखा है, 70% स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, उसको कड़ाई से लागू करवाने का प्रयास करूँगा। तो ये थे हमारे साथ मोहन बिष्ट जी, और जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी होने के बाद जो नामांकन करके बाहर आए हैं और इनका कहना है कि वह हरीश रावत के सामने डट कर मुकाबला करेंगे और ये चुनाव जीतेंगे। हल्द्वानी से दिनेश पांडे, खबर पाड़ के।